अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव बाबर। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट में एक थीम सेक्शन लगा सकते हैं यूजिंग प्योर HTML एंड CSS। HTML और CSS की मदद से हम ये बनाना सीखेंगे कि किस तरह से हम थीम को स्विच करने वाला ऑप्शन लगा सकते हैं वेबसाइट में। इसमें कोई जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल नहीं की, सिर्फ HTML और CSS को इस्तेमाल किया गया है। पिछली वीडियो मैंने आपको जस्ट स्विच सिस्टम लगाया था, बताया था कि किस तरह से लगाते हैं अपनी वेबसाइट में। मतलब हम एक कलर को हम चेंज कर सकते हैं वेबसाइट में, डार्क एंड वाइट। लेकिन इसमें मैंने आपको सिखाया है कि किस तरह से आप मल्टीपल कलर लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे जस्ट 5 कलर लगाए हैं, आप इससे ज़्यादा भी लगा सकते हो, लेकिन 2-3 कलर बहुत होते हैं। 5 आप इसलिए लगाए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। और मज़े की इसमें जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इसमें जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल नहीं की गई, सिर्फ HTML और CSS। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे न्यू हो, चैनल क्लास में सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो आप पहली दफ़ा देख रहे हो तो वीडियोज़ को आप लाइक भी करो और चैनल को एक दफ़ा विज़िट करो। आपको वहाँ पे बहुत सी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। अगर आप रियल में HTML CSS के प्रोजेक्ट्स करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत सा कंटेंट मौजूद है उर्दू हिंदी में। तो अब इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आते हैं अपने कोड एडिटर में, और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू ओपन कर लेते हैं। ये इसका लाइव प्रीव्यू आ गया। तो इसमें मैं आपको HTML की कोडिंग जो है वो स्टार्ट से नहीं बताऊंगा किस तरह से करते हैं, वो टाइम वेस्टिंग काम होगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सी है। आपको मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले इसमें टॉप पे फॉर्म है, फॉर्म का टैग, और फॉर्म के अंदर एक फील्ड सेट का टैग लगा हुआ है, और फील्ड सेट के अंदर ये ऊपर लीजेंड का टैग है जिसमें मैंने टाइटल दिया हुआ है। आप इसको H1 या कोई भी देना चाहो आप दे सकते हो। उसके बाद हर इनपुट के साथ लेबल का टैग है। इसमें हमने एक लाइट के लिए ली है, लाइट कलर के लिए ली है एक इनपुट, और उसके लिए लेबल है। इस तरह से पिंक थीम, ब्लू थीम, ग्रीन थीम और डार्क थीम, और इनके नीचे ये इनपुट है। ये आपको HTML की फ़ाइल CSS की दोनों मिल जाएंगी। और उसके बाद जब जहाँ पे फॉर्म का टैग हमारे पास क्लोज होता है तो उसके नीचे हमने एक लगाया मेन का टैग, और मेन के टैग के अंदर हमने एक लगाई है डिव को क्लास दी है रैपर, और उसमें हमने एक हेडिंग दी है कलर थीम द इजी वे। उसके नीचे पैराग्राफ के 2 टैग हैं, 2 पैराग्राफ लगाए हैं, एक और हेडिंग। उसके बाद एक डिव, उसको हमने ऑटो ग्रिड लगाया है, और इसमें ये कार्ड लगाया है। ये एक दफ़ा आपको इसको डिफाइन कर लो, डिव लगाओ, उसको क्लास दो कार्ड, उसके अंदर एक H3 का टैग लगाओ, कार्ड टाइटल नाम दो, और उसके नीचे एक पैराग्राफ टैग दे दो, और उसमें कुछ डमी टेक्स्ट डाल दो, और इसी को कॉपी करके आप मल्टीपल टाइम पेस्ट कर दो 3-4 दफ़ा। तो ये आपके पास HTML का कोड हो गया कंप्लीट। अगर मैं आपको स्टार्ट से यानी करना सिखाता तब भी यही होना था। अब मैंने आपको समझा दिया। अब आप इसे देख के भी लिख सकते हो, और बाद में आप फाइल को भी कॉपी कर सकते हो। जो मेन इसमें काम है वो CSS का है। तो CSS का कोड जो हम फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आपने CSS की फ़ाइल स्टार्ट करनी है तो आपने स्टार मार्क लगा के, स्टार मार्क का मतलब होता है कि आप इसमें तमाम टैग को टारगेट कर रहे हो। तो हम तमाम टैग का सबसे पहले जो मार्जिन है वो हम करेंगे 0। उसके बाद इसकी जो पैडिंग है वो कर देंगे 0, और बॉक्स साइजिंग ये आपने हमेशा बॉर्डर बॉक्स रखनी है। और इसके नीचे हम एक लगाएंगे रूट एलिमेंट। अब रूट एलिमेंट का अगर आपको नहीं पता तो उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई है, आप CSS की सीरीज़ में देख सकते हो। सर सीरीज़ आपको बता देता हूँ कि रूट एलिमेंट में हम एक कलर एज अ वेरिएबल डिफ़ाइन कर देते हैं। एक हम नाम लगा के उसमें कलर फिक्स कर देते हैं। तो हम फिर उस नेम को वेबसाइट के ऊपर 50 दफ़ा लगाना, तो 50 दफ़ा हम वो नेम लगाएंगे। जब हमने कलर चेंज करना होगा तो हमें यानी हर टैग के ऊपर जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि जो हमने वेरिएबल का कलर रखा होगा उसी को हम चेंज कर लेंगे। तो जो क्रिएटिव थीम होती हैं या आप थोड़ा सा लार्ज स्केल पे प्रोजेक्ट करते हो तो उसमें इसी तरह से इस्तेमाल की जाती हैं कि थीम्स, कि उसमें आप रूट एलिमेंट लगाते हो, ताकि अगर आपको हेडिंग का कलर चेंज करना हो तो आप इंडिविजुअली हर हेडिंग पे जाके चेंज ना कर रहे हो, बल्कि आपने वेरिएबल में कलर डिफाइन किया हो, उस वेरिएबल का कलर चेंज कर दो। पूरी वेबसाइट में जहाँ पे वो टैग लगा होगा, जहाँ पे आपने वो कलर कॉल किया होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे कलर बॉडी, कलर डैश बॉडी डैश BG, और इसमें आप अपना डिफ़ाइन कर लो। मैं बल्कि जो कलर है ना उनको कॉपी कर लेता हूँ ताकि हम कोड बचा जो है ना वो उसको सेव कर सकें, तो टाइम भी हम थोड़ा सा सेव कर सकें। इसमें मैं कॉपी कर लूँ एक दफ़ा, ये होगा कॉपी, और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको पेस्ट।
और इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं। तो ये रूट एलिमेंट सबसे पहले हम जो कलर बॉडी है उसका बैकग्राउंड, और उसके बाद कार्ड का बैकग्राउंड, टेक्स्ट कलर और हेडिंग कलर। जो हमारा मेन होगा वो ये वाला होगा। तो इसको हम यहाँ पे नीचे ना कॉल कर देंगे जहाँ जहाँ पे हमें वो चाहिए होगा, और इसको हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे क्योंकि ये वाला हमें नहीं चाहिए, ये वाला। अब इसके नीचे हम लगाएंगे बॉडी का टैग, और बॉडी में हम देंगे सबसे पहले मार्जिन। मार्जिन को हम लगाएंगे 0। फ़ॉन्ट फैमिली आप कोई भी लगा दो, मैं जैसा सैन सिरिफ लिख रहा हूँ। और फ़ॉन्ट साइज़ ये हम लगाएंगे 1.25 REM। और इसके नीचे बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड में हम इसको वेरिएबल डिफाइन करेंगे, ये हम लगा देंगे इसको बैकग्राउंड यानी कलर बॉडी BG। इसको सेव किया तो जो हमने यहाँ पे कलर डिफाइन किया था वो यहाँ पे लग गया। अब वेरिएबल कलर का ये फ़ायदा होता है कि इसको हम यहाँ पे अगर चेंज करेंगे, यहाँ पे हम रेड कर देते हैं तो यहाँ पे भी रेड हो गया। तो जहाँ जहाँ पे हमने कलर बॉडी BG यानी कॉल किया होगा वहाँ पे ये कलर चेंज हो जाएगा। तो ये हमारे पास वेरिएबल यूज़ करने का फ़ायदा होता है। और बैकग्राउंड के बाद हम इसको लगाएंगे कलर, और कलर में हम लगाएंगे वेरिएबल जस्ट कलर, और उसमें हम वेरिएबल लगाएंगे। इससे हम देंगे इसको टेक्स्ट कलर, हमने टेक्स्ट कलर कॉल कर दिया। उसके बाद हेडिंग जितनी भी आएंगी इसमें H1 H2 और H3 जितने भी हेडिंग के टैग होंगे, हेडिंग के सब कलर जो हैं वो हम लगाएंगे उसको वेरिएबल, और ये हेडिंग कलर हेडिंग। उसको इसको हम लगा देंगे लाइन हाइट इसको हम लगाएंगे 1.1, सेव किया। और उसके बाद हम जो ग्रिड हैं उनको स्टाइल करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया, हमने क्लास लगाई होगी ये वाली ऑटो ग्रिड। इस क्लास को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको किया यहाँ से कॉपी, style.css में आया, और यहाँ पे इसको हम कर लेंगे कॉल। तो इसको हम देंगे सबसे पहले डिस्प्ले हम इसको लगाएंगे फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन वो हम लगाएंगे इसको कॉलम। और उसके बाद हम इसको लगाएंगे फ्लेक्स रैप, वो होगा 2। और इसके अंदर हमने क्लास लगाई हुई है रैपर, ये वाली सॉरी, ये उसके ऊपर ये हमारे पास क्लास रैपर। इसको हम कॉपी करेंगे, इसको स्टाइल कर लेंगे साथ में रैपर। इसको हम एक मैक्सिमम विड्थ लगा देंगे, ताकि ये जो हमारे पास कंटेंट है हेडिंग वाला या पैराग्राफ वाला वो हमारे पास अलाइन हो जाए। मैक्सिमम विड्थ ये हम इसको एक वेरिएबल लगा रहे हैं, तो ये हम कहेंगे 55 REM। और विड्थ इसको हम लगाएंगे मिनिमम इसको हम लगाएंगे 100% में से माइनस करेंगे 2 REM। और इसके आगे हम डिफाइन कर देंगे इसकी विड्थ वेरिएबल, और ये हमारे पास आ गया मैक्सिमम विड्थ। इसको सेव किया। अब ये कंटेंट हमारा जो है वो अलाइन रहेगा। मार्जिन इन लाइन ये वाला आ गया। मार्जिन इन लाइन में इसको लगा देगा 2। और अब रैपर के अंदर जितने भी टैग हैं डॉट रैपर, और उसके अंदर जितने भी टैग हैं ये चाइल्ड, और चाइल्ड के अंदर स्टार मार्क लगा के मतलब जितने भी इसके टैग आ गए तो उसको हम लगा देंगे मार्जिन 10 पिक्सल। इससे क्या होगा, जो हेडिंग है ये पैराग्राफ है उनके दरमियान थोड़ी सी ऊपर नीचे से लेफ़्ट राइट से थोड़ी सी स्पेस क्रिएट हो जाएगी, जिस तरह से ये हमारे पास क्रिएट होगी। और उसके बाद हम लगाएंगे डॉट कार्ड के अंदर जितने भी चाइल्ड एलिमेंट है उसके जितने भी हैं उनको सब देंगे मार्जिन 0। ना भी लगाए तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, लेकिन इसको हम अलग से एक दफ़ा कर देंगे तो बाकी जो कमी पेशी वो सारी निकल जाएगी। कार्ड के अंदर हम स्टार मार्क जितने भी हैं और नॉट चाइल्ड ये वाला, इसमें हम दे सकते हैं कि हम कौन से चाइल्ड को नहीं करें, बल्कि हम लगाएंगे नॉट और इसमें हम लगाएंगे लास्ट चाइल्ड। ये हमारे पास है लास्ट चाइल्ड कि सब के ऊपर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो, लेकिन जो लास्ट एलिमेंट है उसके ऊपर ये ना करो। तो उसका हम लगाएंगे मार्जिन, और मार्जिन बॉटम में इसको लगाएंगे 0.75 REM। ये अब जितने भी ये पैराग्राफ है उनके नीचे तो ये कलर अप्लाई होगा,
लेकिन बाकियों के ऊपर नहीं होगा। इस तरह से हम ये इसको डिफ़ाइन कर लेंगे। और अब हमारे पास सिर्फ रह गया कार्ड, कि हमने कार्ड को किस तरह से डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे हम कार्ड का टैग लेंगे। सबसे पहले इसको हम लगाएंगे पैडिंग, और पैडिंग हम इसको लगाएंगे 1 REM। बैकग्राउंड कलर में हमारे पास वेरिएबल लगी हुई है, तो वेरिएबल इसको लगाएंगे कार्ड BG। सेव किया तो इसके ऊपर ये बैकग्राउंड कलर लग गया। उसके बाद बॉर्डर हम देंगे, बॉर्डर ब्लॉक स्टार्ट। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, इसको हम लगाएंगे 0.5 REM और सॉलिड। तो इसके ऊपर ये बॉर्डर अप्लाई हो गया। बॉर्डर रेडियस इसको हम देंगे, 0.5 REM। सेव किया, बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो गया। उसके बाद हम इसको देंगे मार्जिन, और मार्जिन इसको हम देंगे 20 पिक्सल। सेव किया। अब ये हमारे पास एक प्रॉपर तरीके से कार्ड डिज़ाइन हो गया। ये बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। इसको आप मज़ीद भी स्टाइल कर सकते हो, लेकिन चूँकि हमने सिर्फ थीम, हमारा जो फोकस है वो फंक्शन के ऊपर है कि किस तरह से हम थीम स्विचर लगा सकते हैं, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा CSS अप्लाई नहीं करूँगा। और उसके बाद हमारे पास मेन आ गया फॉर्म। ये जो हमारे पास ऊपर है, जिनको हमने मेन डिज़ाइन कलर थीम वाले जो सेक्शन है जिसमें बटन लगे होंगे, उसको स्टाइल करने के लिए हमने चूँकि फॉर्म के टैग में लगाया है, तो हम यहाँ पे आएंगे। इसको हमने क्लास दी कलर पिकर। इसको सेव करेंगे और आएंगे अपने style.css में। यहाँ पे आप कमेंट लगा दो और यहाँ पे स्टार्ट कर दो फॉर्म टैग, या आप उसको थीम सेक्शन जो भी आप नाम देना चाहो। तो मैं इसको लूँगा डॉट कलर पिकर, क्लास उसकी कॉपी कर लें, कलर पिकर। और यहाँ पे मैं इसको कॉल कर दिया कलर पिकर। तो इसको हम देंगे सबसे पहले पोजीशन को हम देंगे फिक्स्ड, और राइट इसको हम लगाएंगे 0, ताकि हमारे पास राइट साइड के ऊपर फिक्स रहे। उसके बाद डॉट कलर पिकर, और इसके अंदर जो टैग लगा हुआ है फील्ड सेट का, फील्ड सेट बॉर्डर उसका हम करेंगे 0। डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम राइट इसका 0। गैप इसको हम देंगे, गैप हमारे पास होगा 2 REM। और विड्थ हम इसको देंगे फिट कंटेंट। बैकग्राउंड इसको हम देंगे वाइट। और उसके बाद हम देंगे मार्जिन राइट करेंगे, ताकि थोड़ा सा जो बिल्कुल साइड पे लगा हुआ है ना, वो हमारे पास थोड़ा सा चेंज हो जाए। मार्जिन राइट, ये आ गया मार्जिन राइट इसको हम देंगे 10 पिक्सल। सेव किया, और ये हमारे पास थोड़ा सा डिज़ाइन हो गया। और उसके बाद हम इसको देंगे मार्जिन इनलाइन, ये मतलब मार्जिन इनलाइन। इसको हम देंगे ऑटो। बॉर्डर रेडियस देंगे इसको 4 REM, ताकि इसकी साइड थोड़ी सी कर्व हो जाए। बॉक्स शेडो इसको हम देंगे 16 पिक्सल और 30 पिक्सल, 15 पिक्सल -3 पिक्सल, और RGBA ये हम इसको लगाएंगे कलर। तो जो हमारे पास रेड कलर है वो हम लगाएंगे इसको 0, ग्रीन भी 0, ब्लू भी 0, और जो हमारे पास अल्फ़ा कलर है वो हम लगाएंगे इसको 0.1। ये हमारे पास एक डिज़ाइन हो गया। और इसको हम देंगे बॉर्डर इसको हम देंगे 1 पिक्सल सॉलिड। और अब इसके नीचे इसके अंदर जो इनपुट के टैग हैं उनको हम स्टाइल करेंगे। डॉट कलर पिकर और इनपुट का टैग, और टाइप उनकी जो है टाइप उनकी हमारे पास रेडियो।
रेडियो। तो इसको हम देंगे अपीयरेंस उसको हम देंगे नन, कर्सर, पॉइंटर, विड्थ 1.5 REM, हाइट भी इतनी 1.5 REM, आउटलाइन 3 पिक्सल, सॉलिड, और इसमें हम देंगे इसको रेडियो कलर। ये हम नीचे इसकी ये जो रेडियो कलर की वेरिएबल है ये हम नीचे डिफाइन करेंगे, रेडियो कलर और करंट कलर, ये हम लगाएंगे करंट कलर फिलहाल के लिए करंट कलर, लेकिन बाद में हम इसके ऊपर लगा देंगे वेरिएबल लगाएंगे रेडियो कलर की, यहाँ पे वेरिएबल भी लिख दें। आउटलाइन ऑफसेट वो हम देंगे 3 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 50% और ट्रांजिशन हमारे पास लगाएगी इसको 0.5S, ईज इन आउट। अच्छा, और ये हमारे पास इसको सेव करें, ये आ गया बस। ये इसके अंदर ना थोड़ी स्पेस थी, इस वजह से डिज़ाइन नहीं हो रही थी, तो इसको हम स्पेस ख़त्म की तो ये हमारे पास डिज़ाइन हो गया। ये जो हमारे पास रेडियो बटन थे और ये हो गया। उसके नीचे हम इसके ऊपर हम होवर लगाएंगे, इसको कॉपी किया यहाँ पे और इसके ऊपर होवर, और होवर के ऊपर हम उसका जो करंट कलर है वही लगा देंगे, जो इसका बैकग्राउंड कलर होगा ना, जो थीम के ऊपर हमने अप्लाई करवाना है वही हम अप्लाई करवाएंगे रेडियो बटन के ऊपर। बैकग्राउंड कलर वेरिएबल, और ये भी हम इसमें लगाएंगे रेडियो कलर, जो रेडियो का कलर होगा। ये हो गया। अब मेन बाकी सारा हमारे पास हो गया, लेकिन इसके अब जो शेप है ना वो हमारे पास डिज़ाइन करने वाली रहेगी। इसको हम शेप किस तरह से दें, तो इसको हम देंगे डॉट। इसको हमने सही से डिज़ाइन करना है ना, जो कलर वो हमने करना है लेबल टैग के ऊपर। तो लेबल टैग के ऊपर हमने क्लास लगाई हुई है विजिबिलिटी हिडन, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे लेके आएंगे विजिबिलिटी हिडन। इसको सबसे पहले हम क्लिप लगाएंगे, ये थोड़ी सी एडवांस CSS है, ये आपको बनाए भी रिएक्ट मिल जाते हैं क्लिप। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, वैसे इस पे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, लेकिन उसका लिंक अगर मुझे मिल गया तो मैं आपको शेयर करूंगा। उसके बाद हम इसको लगाएंगे क्लिप इंसर्ट, क्लिप और डैश इंसर्ट सॉरी क्लिप पाथ, क्लिप पाथ, और इसके अंदर हम लगाएंगे इंसर्ट 50%, और इसको हम देंगे हाइट, क्योंकि हम ये डिज़ाइन कर रहे हैं हमारे लेबल टैग, इसको हम लगाएंगे 1 पिक्सल, और विड्थ भी इसको हम लगाएंगे 1 पिक्सल। ये हमारे पास बिल्कुल साइड पे हो गया। अब इसको हम ओवरफ्लो इसका देंगे हिडन, ओवरफ्लो हिडन, और पोजीशन इसको हम देंगे एब्सोल्यूट। ये हमारे पास हो गया। अब इसमें हमारे पास मिस्टेक कहाँ पे आ रही है, क्लिप पाथ इंसर्ट हो गया हमारे पास, और हाइट भी इसकी होगी 1 पिक्सल, और इसमें हमारे पास थोड़ी सी कहीं मिस्टेक आ रही है, उसको एक दफ़ा मैं चेक कर लूँ कि किस जगह पे आ रही है। जी तो दोस्तों, जो हमारे पास इशू आ रहा था वो आ रहा था फील्ड सेट के टैग में। यहाँ पे इसको हमने पैडिंग नहीं लगाई थी, पैडिंग, तो पैडिंग उसको हम लगाएंगे 1 REM और 1 REM। इसको सेव किया तो ये हमारे पास डिज़ाइन हो गया सही से, जिस तरह से इसे डिज़ाइन होना चाहिए था। इसमें आप मज़ीद भी बेहतरी ला सकते हो। आप जिस तरह से कहते हैं कि जितना गुड़ उतना मीठा, आप इसमें जितनी मर्जी आप डिज़ाइनिंग ऐड करते जाओ। तो यहाँ पे बस हमने होवर तक लगा दिया, ये विजिबिलिटी भी होगी। इसको आप यहाँ पे कमेंट भी लगा सकते हो, ताकि इन फ्यूचर जब आप कोड को एडिट कर रहे हो तब आपको आसानी से आप इसको एडिट कर सको। तो यहाँ पे हम कलर पिक कर इसको यहाँ से हम कॉपी करते हैं। ये हमने होवर पे पहले लगा लिया। अब हमने इसको लगाना चेक के ऊपर, कि जब हम इसको चेक करें तो उसका हम बैकग्राउंड कलर
तो बैकग्राउंड कलर हम इसमें लगाएंगे वेरिएबल, और वेरिएबल के अंदर जो है रेडियो कलर। इसको सेव किया तो ये हमारे पास आ गया। और अब यहाँ पे हमने इनको कॉपी करना है। अब यहाँ पे हम होवर लगा रहे थे रेडियो कलर, यहाँ पे हम लगाएंगे आईडी। तो आईडी सबसे पहले हम लगाएंगे लाइट कलर की। तो इसको हम लेंगे यहाँ पे रेडियो कलर, जो हम बार बार डिफ़ाइन कर रहे थे। यहाँ पे हम वेरिएबल डिफ़ाइन करेंगे रेडियो कलर की, रेडियो कलर। अब यहाँ पे इसको आप कोई भी कलर दे सकते हो। मैं इसको एक दफ़ा रेड करके चेक करूँगा, ये हमारे पास आ गया रेड। तो मैं इंस्टेड ऑफ रेड यहाँ पे जो इसका कलर है वही इसको दूंगा। इसका बनता है ग्रे, तो ये मैंने ग्रे दे दिया, ये वाला। और यहाँ पे मेरे पास होवर, तो होवर के ऊपर हम इसको देंगे रेडियो कलर, ये हमारे पास हो गया। डॉट कलर डॉट इनपुट, और इसी तरह से इसको हम कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट करते जाएंगे जितने भी हमारे पास ये इनपुट लगे हुए हैं। तो अब जो हमारे पास ये लाइट है, इसके आगे हमारे पास आती है आईडी पिंक, क्योंकि इसके आगे हमें पिंक कलर लगाना है। पिंक के आगे हमारे पास आ गए यहाँ पे ब्लू, तो यहाँ पे हम ब्लू लगा देंगे, ब्लू कलर। उसके बाद हमारे पास आया ग्रीन आई थिंक, तो यहाँ पे हम लगा देंगे ग्रीन कलर। और उसके बाद हमारे पास आता है डार्क, तो यहाँ पे हम डार्क आईडी लगा देंगे। अब इस तरह से इनके कलर भी डिफ़ाइन कर देंगे। जो पिंक है यहाँ पे हम इसको पिंक दे देंगे कलर पिंक। और जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है ब्लू, तो इसको हम ब्लू लगा देंगे, ये हमारे पास ब्लू अप्लाई हो गया। और जो हमारे पास ग्रीन है, तो यहाँ पे हम ग्रीन कलर लगा देंगे, ये हमारे पास ग्रीन कलर अप्लाई हो गया। जब इनके ऊपर हम होवर करते हैं तो यही इनका जो रेडियो कलर है, बैकग्राउंड कलर, इनके ऊपर होवर इफेक्ट के ऊपर आ रहा है। अब डार्क कलर, तो यहाँ पे आप डार्क भी लगा सकते हो, लेकिन डार्क का जो बेस्ट शेड है वो 23 वाला जो कोड है उसके ऊपर बनता है। तो ये हमारे पास लग गया। अब ये ऑलमोस्ट हमारे पास रेडियो बटन भी जो है वो डिज़ाइन हो गया, और हमारे पास जो बाकी वेबसाइट है वो भी हमारे पास ऑलमोस्ट डिज़ाइन होगी। अब इसमें जो मेन है ना, जो ट्रिकी पार्ट वो ये है कि अब जब हम रेडियो को क्लिक कर रहे थे ना, रेडियो बटन को हम चेक कर रहे हैं, तो इसके ऊपर हमने वेरिएबल जो कलर है ना रूट में हमने लगाई थी, उसको हमने चेंज करना है। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे, जो हमारे पास CSS 3 है, उसके अंदर हमारे पास एक अवेलेबिलिटी है कि हम उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम रूट एलिमेंट लगाएंगे, रूट एलिमेंट, और रूट एलिमेंट पे हम लगाएंगे हैज़, और इसके अंदर हम लगाएंगे ब्रैकेट, इसका हम लगाएंगे आईडी पिंक, और अगर वो हमारे पास होती है चेकड, ये वाला हम फंक्शन लगाएंगे। अगर हमारे पास आईडी पिंक हमारे पास चेकड होती है, आप यहाँ पे कोई भी आईडी लगा सकते हो, मतलब आप वाइट लगाओ, ग्रीन लगाओ, जो भी लगाओ, तब हमारे पास क्या हो, जो वेरिएबल कलर हमारे पास आ रहा है, ये ऊपर हमने कलर जो डिफाइन किए हुए थे यहाँ पे, ये वाला, तो ये हमारे पास चेंज हो जाए। अब कौन सा कलर चेंज हो वो हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर रहे हैं कि वेरिएबल कलर जो हमारे पास वो हमारे पास हो जाए, मिसाल रेड। इसको सेव किया और अब इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इसका बैकग्राउंड कलर जो है रेड हो गया। इसी तरह से हम इन सब के ऊपर मल्टीपल कलर्स लगा सकते हैं। तो चूँकि ये कलर मैंने पहले से डिफ़ाइन करके रखे हुए हैं, जो थीम में मैंने अप्लाई किए थे, तो वही मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा। लेकिन मेन आपने इस फंक्शन को समझना है कि रूट हैज़ और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आईडी पिंक, और जब वो आईडी पिंक चेकड हो जाए देन इसके अंदर जो हमारे पास रूट के कलर हैं जो हमने ऊपर वेरिएबल में डिफ़ाइन किए थे उसको चेंज कर दो। तो ये मैंने अलग से डिफ़ाइन करके रखे हुए थे, तो उनको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसी से इसको हम व्यू पेज चूज़ करते हैं और CSS की फ़ाइल, और यहाँ से नीचे से हम ले लेते हैं इसको, क्योंकि अगेन वो है ना मुझे भी ये सारा देख के लिखना पड़ेगा, तो क्योंकि कलर कोड तो किसी को भी याद नहीं रहते। इसको सेव किया और यहाँ पे आ गया अपने वेब पेज के ऊपर, तो ये हमारे पास वेब पेज आ गया। और ये हमारे पास जब डार्क कलर हमारे पास चेकड हो, डार्क आईडी चेकड हो, तब ये वाली रूट एलिमेंट के जो वेरिएबल कलर हैं वो यूज कर दो, और अगर ग्रीन है तो ये वाला कलर कर दो। इस तरह से अगर ब्लू को हमने चेक किया हुआ है तो इसको अप्लाई, इन कलर को अप्लाई कर दो। इस तरह से पिंक के ऊपर अलग से ये है, तो इसको हमने सेव करके अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। पिंक के ऊपर करते हैं तो पिंक वाला कलर आ गया, ब्लू पे करते हैं तो ब्लू वाला कलर अप्लाई हो गया, ग्रीन पे करते हैं तो ग्रीन वाला कलर अप्लाई हो गया, और इस तरह से डार्क वाला अप्लाई हो गया। अब इसको यहाँ से हम ओपन करके आपको बड़ी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। इस तरह से हमने इसको ये डिज़ाइन कर लिया इस तरह से, और ये हमारे पास था इसका
डेमो, ये सॉरी ये तो असल है, इस पेज पे ये डेमो है, ये वाला, इसको सेव किया और ये देखिए ऑलमोस्ट सारा सेम वर्किंग कर रहा है। बाकी इसमें थोड़ी बहुत आप एडिटिंग कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, चेंज करो इसको, इसमें थोड़ी सी मज़ीद बेहतरी लाओ और अपने पोर्टफोलियो में पुट करो। मुझे भी इस तरह से ऑनलाइन ही आइडिया मिलते हैं, किसी की वीडियो देख ली, किसी की जनाब पिन जो है वो चेक कर ली और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, उसको और ज़्यादा सिंपलीफाई किया। अब जहाँ से मैंने ये आइडिया लिया था वहाँ पे जावास्क्रिप्ट भी ऐड थी, बहुत ज़्यादा लेंथी कोड इसमें मौजूद था, लेकिन मैंने उसको शार्ट करता करता जितना उसको शार्ट कर सकता था वो किया और सिर्फ HTML और CSS के थ्रू इसको डिज़ाइन किया। इसमें जावास्क्रिप्ट वाला फंक्शन जो है वो सारा निकाल दिया। तो इस तरह से आप भी इसको मज़ीद मॉडिफाई कर सकते हो। इसमें अब थीम चेंज करो, इसमें कलर चेंज करो, अब ये हेडिंग आ रही है, हेडिंग का कलर चेंज कर दो, इसके ऊपर बैकग्राउंड पे कोई तस्वीर लगा दो, इसके ऊपर मेन्यू बार लगा दो, जितना आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हो करो और उसके बाद अपने पोर्टफोलियो में पुट करो। जब भी आप जॉब के लिए इंटरव्यू दो या आप कहीं एज अ फ्रीलांसर अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए, तो अपना पोर्टफोलियो आप दिखा सकते हो किस तरह के मैंने डिज़ाइन जो है वो बनाए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाजमी शेयर भी किया करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेज के ऊपर, ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।